हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड और मैट्रिक्स मिनिमा मेथड के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को देखा था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ पे दिया है डेस्टिनेशंस, ये है ओरिजिन, यहाँ पे है डिमांड साइड, ये है सप्लाई साइड। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो इसका मतलब है ये अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड। तो यहाँ पे सप्लाई साइड में दिया हुआ है 76, 82, 77। तो इसकी वैल्यू आती है 235। और यहाँ पे अब हम निकालेंगे डिमांड को। तो डिमांड को भी इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आता है आपका 72, 102, 41। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 215। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप कितने का आता है? तो ये आ रहा है 20 यूनिट्स का। तो ये जो गैप है ये आता है 20 यूनिट्स का। तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो बड़ी है डिमांड से। तो यहाँ पे अब हमें सप्लाई साइड एक रो को ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ अनबैलेंस, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी सप्लाई साइड है वो ज़्यादा है डिमांड से, तो हमने इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है स्टेटमेंट के थ्रू, ग्रेटर देन टोटल डिमांड। तो इस कंडीशन में अब हम क्या करते हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो वी ऐड डमी कॉलम। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम डमी कॉलम के, और उसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे कितनी लिखेंगे? 0, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सभी कॉस्ट को 0। तो ये आता है हमारा अनबैलेंस की प्रॉब्लम है। तो इसको अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें डमी कॉलम को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमने इसके टैबुलर फॉर्मेट को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा डमी कॉलम यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारी सप्लाई है, तो सप्लाई की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी 76, 82, 77। और डिमांड साइड वैल्यू थी हमारी 72, 102, 41 एंड 20। यहाँ पे हमने इसे एक्स्ट्रा से यहाँ पे ऐड किया है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे पहले ये देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू क्या है। सबसे छोटी वैल्यू के लिए यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो 0 आती है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे 0। अब 0 के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सप्लाई साइड है 76 और डिमांड साइड है 20। 76 और 20 में यहाँ पे जो छोटी वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इन दोनों में छोटी वैल्यू आती है 20, तो यहाँ पे हम 20 पुट कर देंगे। 76 में से 20 को लेस कर देंगे 56, और 20 यहाँ से 0 हो जाएगा। अब इस कॉलम को पूरे को अब हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 आ चुकी है। इसके बाद में अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आती है 4। अब 4 को अब हम करने के लिए यहाँ पे देखेंगे 56 और 72। इन दोनों में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू है 56, 56 हो जाएगा 0, और 72 में से यहाँ पे 56 को लेस करेंगे तो आता है 16। अब इसके बाद में 0 है, इस रो के सामने आया है, तो ओवन रो जो है हमारी वो भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो इसको भी यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे। तो इसके बाद में अब यहाँ पे हमारे जो 6 यूनिट्स है ये रिमेनिंग रहती है। अब इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 8। अब 8 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे 77 और 16, इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू को यहाँ पे हम लिख देंगे। तो सबसे छोटी आती है 16, तो यहाँ से 16 जो है वो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और 77 में से 16 को लेस करेंगे तो ये आता है 61। अब यहाँ पे ये जो हमारी D1 रो थी ये भी कैंसिल हो गई।
अब ये हमारे पास 4 नंबर बचे हैं जिसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 16। अब 16 को करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे 82 और 41, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पे पुट करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे 41। 41 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। 82 में से 41 को लेस कर देंगे तो ये बच जाएगा 41। अब 0 जो है वो D3 रो के सामने है तो इसको पूरे को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 24 और 16 में से छोटा नंबर क्या है, तो इन दोनों में जो लीस्ट नंबर है वो है 16। अब 16 के लिए यहाँ पे सप्लाई साइड दिया हुआ है 61 और डिमांड साइड है 102। 61 और 102 के अंदर जो लीस्ट वैल्यू है उसको यहाँ पे हम पुट करेंगे तो आता है हमारा 61। 61 को यहाँ पे हम पुट कर देंगे और ये साइड हो जाएगी हमारी 0। अब यहाँ पे 102 में से 61 को लेस कर देंगे तो वैल्यू आती है 41। अब इसके बाद में अब हमारा लास्ट नंबर बचा है 24। अब यहाँ पे हम देखेंगे सप्लाई साइड है 41 और डिमांड साइड है 41 तो इधर वैल्यू आ जाएगी हमारी 41 और ये जो हमारी डिमांड है वो भी कैंसिल हो जाएगी और सप्लाई भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पे जो हमारी इनिशियल सॉल्यूशन है फीजेबल सॉल्यूशन उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे बनकर आ गया। अगर हमें इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे x11 56, इसको हम बोलते हैं x11। इसके बाद ये है x14 क्योंकि ये 1 और 4 के सामने है 1 और 4 तो ये वैल्यू आती है आपकी 20। x14 आता है 20, x22 आता है आपका 41, x23 आता है यहाँ पे 41। इसके बाद में आता है x31 16, x32 ये आता है आपका 16। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। इसके साथ में अब हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कैलकुलेट करते हैं, द टोटल मिनिमम कॉस्ट। अब यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम कॉस्ट को यहाँ पे हम जो यूनिट्स है उसको कॉस्ट के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आता है 4 मल्टीप्लाई 56, 0 मल्टीप्लाई 20, 24 मल्टीप्लाई 41, 16 मल्टीप्लाई 41, 8 मल्टीप्लाई 16 एंड 16 मल्टीप्लाई 61। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 224, 0, 984, 656, 128, 976। इसके बाद में यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट है वो निकल के आती है 2968 रुपीज़। तो ये आती है आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके साथ में नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। एलोकेटेड सेल्स निकालने का फॉर्मूला होता है m1 प्लस n माइनस 1। अब m1 और n ये हम निकालते हैं तो ये आता है आपका जो भी आपकी ओरिजिन है और डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन कितनी है 4 और ओरिजिन कितनी है 3। 4 प्लस 3 तो ये आता है 7 और 7 माइनस 1 आता है 6। तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन आया है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन जो है वो नॉन डीजनरेट है। और नॉन डीजनरेट क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कि जितनी भी इसकी वैल्यूज़ है वो इंडिपेंडेंट है, दूसरे के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रही है। क्योंकि जब भी वो एक क्लोज पाथ को फॉर्म नहीं करती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन डीजनरेट वैल्यू। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आता है वो आएगा नॉन डीजनरेट वैल्यू और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आएगी 2968 रुपीज़। तो इसी के साथ में ये जो आपका मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड और मैट्रिक्स मिनिमा मेथड ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने बैलेंस्ड प्रॉब्लम और अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम दोनों ही प्रॉब्लम्स के एक एक सॉल्यूशन को यहाँ पे कर लिया है। इसके साथ में अब हम नेक्स्ट वीडियो में वैम मेथड को देखेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।